करने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल, आज का बड़ा सवाल हम एक बार फिर ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर लेकर आए हैं, और वो इसलिए क्योंकि ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से राजनीति और सियासत हो रही है। तो बड़ा सवाल ये, संविधान से क्या बड़ा है शरीयत कानून? संविधान से क्या बड़ा है शरीयत कानून? इंस्टेंट ट्रिपल तलाक यानी कि तलाक बिद्दत कुरीति या धर्म का हिस्सा, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर कुरीति है तो फिर इस पर विवाद क्यों? ट्रिपल तलाक कानून से क्या मुस्लिम पुरुषों पर होगा अत्याचार, जिसकी आशंका बड़े पैमाने पर प्रस्तुत की जा रही है? क्या यह अपने आप में यह आशंका बेसिर पैर की है या दरअसल इस आशंका में काफी दम है? इस पर भी करेंगे चर्चा। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले आइए जरा आपको दिखाते हैं क्या जबरदस्त बयानबाजी हुई लोकसभा में इस बिल के पारित होने के बाद। सरकार का गलत फैसला है, उन्हें शरीयत के मामलों में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तलाक का पूरा प्रोसीजर कुरान में दिया हुआ है। हमारे लिए कुरान के उस प्रोसीजर के अलावा कोई भी कानून मान्य नहीं है। इस बिल को लोकसभा से ट्रिपल तलाक डाइवोर्स बिल पास कर दिया और बुनियादी तौर पर यह मुस्लिम औरतों के मफाद और उनके इंटरेस्ट के खिलाफ है। अगर किसी हिंदू का डिवोर्स होता है 1 साल की सजा क्यों है उसको, और मुसलमान को 3 साल क्यों मिलेगी? ये बिल जो है इस पर पार्लियामेंट में बहस करने के बजाय हुकूमत को चाहिए कि जो भी इसके ऑथेंटिक हैं, उलमा हैं, उनसे कांटेक्ट करे। ऐसा लग रहा है कि पूरा घमासान मचा हुआ है इस मसले पर, और अभी इस बिल को राज्यसभा में प्रस्तुत करना है, अन्यथा वही होगा जो पिछले साल इस बिल के साथ हुआ था। आइए चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से, सरवरत फातिमा जी कांग्रेस से, नवाब मलिक साहब कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे एनसीपी से, गीता भट्ट जी संघ परिवार से, विनोद बंसल जी वीएचपी से, मौलाना रशीदी शादी रशीदी जी हमारे साथ जुड़ेंगे, और मौलाना अब्दुल हामिद नुमानी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी, पहला सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं, और वो इसलिए क्योंकि सरकार अब इस बिल को राज्यसभा में प्रस्तुत करना चाहती है, लेकिन राज्यसभा में संख्या बल के आधार पर स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है। क्या आप आश्वासित हैं कि यह बिल पारित हो पाएगा या अध्यादेश क्या कानून की शक्ल ले पाएगा? प्रेम शुक्ला जी। निश्चित तौर पर हमें पूरा विश्वास है कि लोकसभा में जिस तरह से बिल पारित हुआ उसी तरह से हम राज्यसभा में भी संख्या बल का प्रबंधन कर सकेंगे, और संख्या बल का प्रबंधन करके मुस्लिम महिलाओं को जो लैंगिक अनाचार अत्याचार की शिकार है उनको सम्मान दिलाएंगे। नारी गरिमा, नारी सम्मान और नारी न्याय का जो है हम निश्चित तौर पर उनको सुनिश्चित करेंगे। इस पर किसी को किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। विरोध के लिए विरोध करने वाले इस पर विरोधी बातें कर सकते हैं, लेकिन मुस्लिम महिलाओं का न्याय सुनिश्चित करने का ये कार्य हम निश्चित तौर पर करेंगे। तो फिर आपके ऊपर राजनीति करने का, इस पूरे मामले पर राजनीतिकीकरण करने का आरोप तमाम वो लोग क्यों लगा रहे हैं जो कभी कभार आपके सुर में भी बोलते हैं? नहीं, राजनीतिकरण करने का आरोप इसलिए लगा कि उनको राजनीतिक डिविडेंड जो उनको मिलता है। देखिए, एक वोट बैंक की राजनीति है, उस वोट बैंक की राजनीति की संचालक शक्ति वो उलमा इकराम है, जो उलमा इकराम ने इतने दिनों तक महिलाओं को न्याय नहीं मिलने दिया। कुरान शरीफ में जो है कहीं से भी तलाक़े बिद्दत का जिक्र नहीं है, बावजूद उसके जो है तलाक़े बिद्दत की शिकार बनाकर मुस्लिम महिलाओं के जीवन को, उनके परिवार को नष्ट करने का दुष्कर्म जो है वर्षों चलता रहा। 22 मुस्लिम राष्ट्रों पर भी ट्रिपल तलाक प्रतिबंधित है, जो स्वयं को इस्लामिक राष्ट्र कहते हैं वहां भी ट्रिपल तलाक प्रतिबंधित है। फिर भी भारत में जो है ट्रिपल तलाक जो कुरान में नहीं है, कुरान शरीफ का अंतर्भूत अंग नहीं है, फिर भी उसको जो है उस पर जिद पाले रखना, और ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसको नल एंड वॉइड किया जाए और उस पर जो है ये निर्देश भी मिलता है कि इस पे कानून बनाया जाए, ऐसी स्थिति में जब कोई कानून बनता है तो उस कानून का विरोध करने वाले ये कहते हैं कि इस्लाम में दखल है। ये अपने आप में साफ साफ झूठ है, और ये राजनीति के प्रपंच के वश जो है लोग कर रहे हैं। नोमानी साहब, क्या ये वाकई में इस्लाम में दखल है? इंस्टेंट ट्रिपल तलाक क्या इस्लाम का अभिन्न अंग है? नहीं, देखिए, उसको इस्लाम ने अपराध के ही रूप में देखा है, और जिस चीज को ये तलाक़े बिदअत कहते हैं या 3 तलाक एक साथ कहते हैं जी, उसी को कुरान ने जो है वो आखिरी तीसरी तलाक जो कहा है, और वो कुरान की आयत नंबर 230 है, फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, जो ये कहा गया है, ये जो है वो तीसरी तलाक।
लेकिन यह है कि तीसरी तलाक, एक साथ 3 तलाक देने को इस्लाम में अपराध माना गया। हजरत उमर कोड़े लगाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो है नसई की रिवायत है, हदीस की बहुत मशहूर किताब है, उसमें एक आदमी ने 3 तलाक एक साथ दे दी थी। एक आदमी खड़े हुए कहा कि इसको कत्ल न कर दूं, तो हुजूर ने ये नहीं कहा कि कत्ल मत करना और ये भी नहीं कहा कि जो है वो करना। तो ये बीच बीच की चीज जो है, इसका मतलब है कि बहुत बड़ा अपराध है ये। बिल्कुल। तो अपराध जो करेगा उसको तो सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं कि 3 तलाक को आप अपराध मानिए और कहिए कि 3 तलाक हो गई है। 3 तलाक सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी नहीं हुई है, वो असंवैधानिक है, निष्प्रभावी है, और इस बिल में भी निष्प्रभावी है। लेकिन इस तो बिल में यह है, आप जब अपराध हुआ नहीं, वो अस्तित्व में नहीं आया, तो आप सजा किसकी? नुमानी साहब, मैं जरा स्पष्टता चाहता हूं। एक साथ 3 तलाक देना अपराध है, और ये बात आप मानते हैं? हाँ, मानते हैं। वो लोग जो एक साथ 3 तलाक दे रहे हैं वो अपराधी हैं, उन्हें सजा दी जानी चाहिए। फिर इसका विरोध क्यों हो रहा है? ये अपराध नहीं माना गया इस बिल में। मैं कहता हूं कि उसमें आप एक लाइन लिख दीजिए, जो अकारण 3 तलाक देगा, तलाक बिदअत, वो अपराधी है, इसकी सजा 3 साल होगी। ये लिख दीजिए, आप खेल खत्म है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, इस पर क्या दिक्कत है फिर? देखिए, बिना तलाक के बिद्दत नहीं, तलाक के बिद्दत को बिना अपराध माने कोई सजा का प्रावधान कर ही नहीं सकता। तो तलाक के बिद्दत अपराध है, इसलिए उस पर आपराधिक दंड का प्रावधान है। जब तक किसी भी आपराधिक तलाक हो नहीं रही ना आपके बिल में, वो कहा कि लिखित में, तब तक उसमें आपराधिक दंड सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। तलाक नहीं हो, ऐसी स्थिति में जो है, जो कानून बना है वो आपराधिक क्रिया करने वाले तलाक के नहीं, तलाक के बिद्दत करना, जैसे किसी ने हत्या, समझ लीजिए मौलाना साहब, किसी ने किसी की हत्या की धमकी दे दी, हत्या की नहीं, तो धमकी देने वाले को भी आईपीसी 506 के तहत जो है उस पर अपराध दर्ज किया जाता है, उसको दंडित किया जाता है। अब ये नहीं कहा जा सकता ना कि आपने हत्या की धमकी दी थी, हत्या तो की नहीं। वही तरह से तलाक के बिद्दत जो है वो हत्या के प्रयास ऐसा ही है। आप जो देखिए नुमानी साहब, ये जिस बारीकी की बात आप कर रहे हैं, वो बारीकी का काम मजिस्ट्रेट को करना है। अगर इसी चीज को फातिमा जी मैं आपसे समझूं, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध भी कर रही है और समर्थन भी कर रही है, आप इस पर बहस भी करते हैं और वॉकआउट भी करते हैं, क्या मतलब है इसका? देखिए, अभी जो मौलाना साहब और प्रेम शुक्ला के बीच बात हुई, आप इसको थोड़े से समझने की जरूरत है। इन्होंने क्या कहा कि चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध दे दिया, उससे तलाक हुई ही नहीं। इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुजूर के जमाने का। हुजूर के जमाने में तलाक हो गई, लेकिन वो बहुत बड़ा गुनाह था, उसके लिए उसको सजा मिलनी है। सेपरेट हो गए, पति पत्नी सेपरेट हो गए, उन्हें फिर से अपना निकाह करना होगा अगर दोबारा शादीशुदा जिंदगी गुजारनी है तो। और यहाँ क्या है, हमारे अभी जो संविधान के हिसाब से देख लीजिए, या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 तलाक हुआ नहीं, वो अवैध है। अगर कोई 3 बार बोले, 10 बार बोले, वो तलाक माना ही नहीं जाएगा। तलाक माना ही नहीं जाएगा। तो मौलाना साहब का ये कहना है कि जब तलाक माना ही नहीं जाएगा तो फिर सजा किस बात की? प्रेम जी का कहना है कि इसलिए कि उन्होंने धमकी दी, बात की कि आप महिला के साथ अत्याचार कर रहे हैं। आप 3 बार तलाक देने के साथ साथ उस महिला को घर से बाहर भी निकाल रहे हैं। मेरी बात नहीं है ना, मेरी बात, एक बार तलाक देना नहीं, लेकिन धमकी एक बार देना भी अपराध है। दोनों को एक साथ जोड़ना ये बिल्कुल जो है अलग अलग। फातिमा जी, ये बात हो रही है। लेकिन अच्छा चलिए, अगर ये सारी बात है भी तो कांग्रेस ने वॉकआउट क्यों किया, ये बताइए। सारी बातों को बीजेपी की मंशा क्या थी? बीजेपी ये बातें जो लंबी लंबी कह रही है कि मुझे महिलाओं को, मुस्लिम बहनों को क्या उनका हक दिलाना है, उनके साथ जो इनजस्टिस हो रहा है उन्हें एम्पावर करना है। क्या आपको लगता है कि इस बिल में कोई भी ऐसी बात है जिससे मुस्लिम महिला एम्पावर हो रही हो, सिवाय इसके कि वो एक दरवाजे से निकल के दूसरे दरवाजे चक्कर काट रही है, शहर के घर से निकल करके? क्या इस बिल के जरिए मुस्लिम महिलाओं को बिल्कुल एम्पावर नहीं किया जा रहा? ये सब दिखावा है गीता भट्ट जी। एक भी उसमें नहीं है, कोई चीज नहीं है मुस्लिम महिला के लिए। आप एक उदाहरण देंगे? अजय जी देखिए फातिमा जी और नौमानी जी सुन लीजिए, कृपया दूसरों को भी सुन लीजिए। पहली बात तो यह है कि आप सभी को मुस्लिम महिलाएं, इस भारत की जो मुस्लिम महिलाएं हैं, आम मुस्लिम महिलाएं हैं, उनका साधुवाद करना चाहिए कि उन्होंने अपनी लड़ाई खुद अपने हाथों में ली, क्योंकि उनके अपने समाज ने उनकी जो स्थिति है उसमें सुधार के लिए कोई कार्य नहीं किया और खुद न्यायालय गई और जीती। और इसके लिए जो आज की अभी तत्कालीन सरकार है उसने भी इस समाज सुधार को समर्थन दिया और इस बिल को लेके आए, जो बहुत स्वागत योग्य है। आपको तो सबसे पहले आके इस चीज का स्वागत करना चाहिए। और जो आप बात कह रहे थे, इस बिल में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। आपने जो है ऑर्डिनेंस जारी किया था 6 महीने के अंदर जो है अच्छा प्रावधान है कि तलाक दिया, आपने एक आदमी को भी जेल में महिला, सुन लीजिए नौमानी जी, आप इतनी देर से बोल रहे हैं,
आप जेल में उठा के डालिए, कार्रवाई कीजिए। आप सुनना नहीं चाहते, आप न्यूज नेशन के दर्शकों को जो है वंचित रख रहे हैं सही बात सुनने से। आप सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। पूरा आप एक उदाहरण दीजिए ना, आपने महिला को क्या दिया है? महिला का महिला को क्या दिया? आपने कौन सा अधिकार दिया? वहां पे मैं तो यही कहूंगा, अधिकार दीजिए आप जो है मुस्लिम महिला को। कहेगी, अगर उसको इस बात की संतुष्टि होगी कि हाँ समझौता हो सकता है, तो आप बता दीजिए ना क्या आपने दिया किया है। कोई शक नहीं कि इस प्रावधान को मैजिस्ट्रेट के सामने रखा गया है ना, देखिए इस बात को तो समझना पड़ेगा। विनोद बंसल जी, आज जो वो तमाम लोग कह रहे हैं कि हमें कुरान के अलावा कुछ भी स्वीकार्य नहीं है। गीता जी एक मिनट। विनोद बंसल जी, आज एक बड़ा तबका है, यहां तक कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी कहते हैं कि कुरान के अलावा कुछ भी बर्दाश्त नहीं है। तो आज देश में क्या कुरान के हिसाब से ही मुसलमानों के ऊपर तमाम कानून लागू होंगे? और राजनीति है ये क्या है विनोद बंसल जी? देखिए, आपकी बात का जवाब दूं अजय जी, उससे पहले जरा मौलाना साहब की दो बातों का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि कानून में ये खामियां हैं और इस कानून से महिलाओं को मिलने क्या वादा है। मैं अभी ये बिल की कॉपी लेके आऊंगा अजय जी। इस बिल की कॉपी में बता रहा हूं आपको, चैप्टर नंबर 2 में सेक्शन 5 है, चैप्टर नंबर 3 का सेक्शन 5 है, वो ये कहता है कि भाई जो अपना वाइफ है वो अगर शिकायत करेगी तो उसके केस में उसको सब्सटेंस अलाउंस मिलेगा और कस्टडी ऑफ द माइनर सन, जो बच्चे हैं माइनर बच्चे, उनकी कस्टडी मिलेगी, सब्सटेंस अलाउंस मिलेगा। और जिसने उसके साथ ये अत्याचार किया है, जो अमानवीय अत्याचार किया, उसको उसके 3 साल की सजा मिलेगी और उससे ज्यादा भी हो सकती है, प्लस उसको दंड का प्रावधान भी हो सकता है। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि भाई ये जो सजा मिलेगी वो सजा के लिए ट्रिपल तलाक के लिए सजा नहीं है। मैं आपको बता दूं, सेक्शन 4 क्लियरली सेज द एनी मुस्लिम हस्बैंड हु प्रोनाउंस तलाक रेफर टू इन सेक्शन 3 अपॉन हिज वाइफ तो एक उसमें क्यों डाल दिया आपने? imprisonment for a term सुप्रीम कोर्ट का फैसला केवल जो है तलाक बिदत के बारे में है, आपने नहीं करके उसमें जो है तलाक बाइन को भी डाल दिया। तलाक बिदत आपको लिखने में क्या दिक्कत हो रही है? आप स्टैंड तलाक उसमें क्यों कह रहे हैं? नहीं, अरे भाई आप मौलाना आप विद्वान आदमी, देखिए पढ़े लिखे हैं, आप जरा कृपया उस बिल को पढ़ लो। मैं आपको वही बताता हूँ आपको। देखिए एक शब्द पढ़ के सुनिए मौलाना, एक शब्द मैंने पढ़ा है मौलाना। आप बड़े तलाक बिदत जो सुप्रीम कोर्ट का मौलाना सुनिए। अच्छा मैं बता रहा हूँ, सुनिए। इसकी बारीकियों पर हम बात करते हैं, सुनो, मैं तलाक की डेफिनेशन बताता हूँ। सुनो, मेरा आग्रह आपसे, इसकी बारीकियों पर हम बात कर रहे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं पर हैं। बंसल साहब, मेरे पास वक्त की कमी होती है और ये आप जानते हैं, इसलिए बातों को संक्षिप्त तरीके से रखना बहुत आवश्यक है। मैं अब जरा यहाँ पर नवाब मलिक साहब आपसे जानना चाहता हूँ। नुमानी साहब एक मिनट। नुमानी साहब, बंसल साहब प्लीज, नुमानी साहब और बंसल साहब प्लीज, नुमानी साहब और बंसल साहब, नुमानी साहब और बंसल साहब, हम आ रहे हैं इस मुद्दे पर और बहस अभी हम कर रहे हैं, लेकिन नवाब मलिक साहब मुझे इतना समझा दीजिए, जब आजम खान ये कहते हैं कि इस देश में मुसलमान सिर्फ और सिर्फ कुरान का कानून मानेंगे, इसके अलावा बाकी कुछ नहीं, तो इसका क्या मतलब हम निकालें? देखिए, वो लिमिटेड चीजों को लेकर वो बयान है। राइट टू रिलीजन ये फंडामेंटल राइट है। लोग अपनी मर्जी से अपना धर्म स्वीकार सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रचारित कर सकते हैं, वो संवैधानिक अधिकार है। अब सवाल ये है कि आप चोरी, डकैती, कत्ल को लेकर कोई इस तरह से बात नहीं कह रहा है। अपने रिलीजियस जो उसके स्पिरिचुअल्स एक सांस में ट्रिपल तलाक को लेकर उनका ये बयान है और इसे संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए, वैसे किसी और संदर्भ में नहीं रख रहा नवाब मलिक साहब। महिलाओं का उत्पीड़न क्या कोई रिलीजन है? नहीं, आप मुझे बात करने देंगे? नहीं, ये सब बात करने देंगे तो मैं बात करूंगा। धर्म है या कुकर्म है? अगर मैं बात करूंगा, नहीं तो यहाँ पे बैठे हुए लोग। मलिक साहब प्लीज बोलिए। नहीं, आप मुझे बात करने देंगे तो मैं बात करूंगा, वरना कोई टोकेगा तो मुझे बात नहीं करना। नहीं, प्लीज बोलिए, सही हम सुन रहे हैं आपकी बात। ये जब कोई कोर्ट का फैसला आ गया, 3 तलाक एक सांस में देना ये गलत है। इस्लाम में बहुत सारे लोग इसको मानते थे, कुछ लोग नहीं मानते थे। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ये हो गया कि एक बार में 3 बार आप तलाक नहीं दे सकते, एक मर्यादाओं के बाद वो पूरा प्रोसेस करके आप डिवोर्स दे सकते हैं। ये सच्चाई है जी। पूरे देश में मुस्लिम महिलाओं को न्याय देने की बात हो रही है।
देश के शहरों में 1-1 लाख महिलाओं का इस बिल के खिलाफ मोर्चा निकला, कभी सरकार ने उसकी तरफ ध्यान दिया? जी, जिस समाज को लेके ये बिल बनाया जा रहा है, जब ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी पे भेजा जाए, उनके भी ऑब्जेक्शन मंगाए जाए, उनके भी सजेशन लिया जाए। अगर विपक्ष ये कह रहा है, समाज ये कह रहा है, तो इतना सरकार को बिल्कुल हम ऐसे ही करेंगे, इस तरह की भूमिका नहीं लेनी चाहिए। जब कानून बनाए जाते हैं तो जनता की भी वॉइस उसमें होनी चाहिए। जिनके लिए आप कानून बना रहे हैं उनसे भी सुझाव लेना चाहिए। ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी में भेज देने से, अगर 1 साल पहले भेज देते, 1 साल पहले दे दे। देखिए, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है। चलिए, और प्रेम शुक्ला जी, क्या इसका जवाब है आपके पास? रखे प्रेम शुक्ला जी, आखिरकार इसमें दिक्कत क्या थी? का सुझाव 1 साल तक साल भर पहले लड़काने की आवश्यकता क्या थी? प्रेम शुक्ला जी, एक अच्छा बिल बन जाता। लेकिन इस तरह से कहीं ना कहीं पोलराइज करने के लिए अजय कुमार जी खेल खेला जा रहा है, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला नहीं है। भाई अजय कुमार जी, अजय कुमार जी कृपा करके बताएं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जब पहले तो कहा कि ये जो है हस्तक्षेप है ट्रिपल तलाक पर, सुप्रीम कोर्ट को निर्णय देने का अधिकार नहीं है। जब निर्णय लेना अधिकार तय हो गया कि नहीं हमारा अधिकार, हम इसको सुनेंगे, उसके बाद कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक बयान आया, उसने कहा कि जो भी ट्रिपल तलाक देगा उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। 400 से अधिक मामले जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आए, कहीं भी सामाजिक बहिष्कार ट्रिपल तलाक देने वाले का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया नहीं। तो जब उलमा ने, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, समाज ने किसी भी तरह से ट्रिपल तलाक की पीड़िताओं को किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया, और ट्रिपल तलाक की पीड़िताएं यदि न्याय मांग रही हैं, ट्रिपल तलाक की पीड़िताओं का तो कोई मोर्चा निकला नहीं, निकला किनका? विवाहिताओं का, जो उसकी भुक्तभोगी नहीं है। तो पीड़िताओं का जो सलाह है वो ली गई है इसमें, और पीड़िताओं को न्याय देने की बात है, इसलिए इसको जो है सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने के लिए। भाई, संसद में कल चर्चा थी ना, आपने कौन सा सजेशन दिया मुझे बताइए? सुप्रिया सुले जी का भी भाषण हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी भाषण हुआ। इस बिल में कोई कमी नहीं निकाली, सिर्फ उनका यह कहना है कि सिविल की बजाय क्रिमिनल क्यों कर दिया, मजिस्ट्रेट के पास ये पावर क्यों दे दिए। आपने किस तरह से मुस्लिम महिलाओं को और सशक्त किया जा सकता है, जिसका छोटा जवाब दीजिए, और कैसे सशक्त किया जा सकता है? क्या परामर्श आया मुझे बताइए ना, सेंस ऑफ हाउस बनता उस पर। जी, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर इस बात की जिद क्यों है। कल मेरा एक डिबेट हो रहा था, और जहां पे एक मुस्लिम तंजीम चलाने वाली मुस्लिम महिला जो इस लड़ाई को लेकर के आगे तक बढ़ी है, नाम लेना जरूरी नहीं है, उनका भी ये कहना था कि मैंने भी कुछ सुझाव भेजे, और मैं चाह रही थी कि मैं वहां पे जाकर के अपनी बात रखूं, क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल पे काम कर रही हूं, तो मेरी भी बातों को सुना नहीं गया। अगर उसमें यह तरमीम हो जाती तो ज्यादा अच्छा होता। बिल का तो स्वागत सब कर रहे हैं, लेकिन आपको इतनी जिद क्यों पड़ी हुई है, ये समझ से परे है। आप ये क्यों जबरदस्ती करना चाह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं के लिए ये एम्पावरमेंट है ही है? आपको रोकने की जिद क्यों है, तो बताइए। आपको ये रोकने की जिद क्यों है? हाँ, रोकने की जिद पिछली बार लोकसभा में रोकने को तैयार नहीं थे, राज्यसभा में आपने जो है अपने मेजोरिटी का बल दिखाया और रोका। कांग्रेस को रोकने की जिद क्यों है, इसका भी उत्तर दे दीजिए। रोकने की जिद नहीं है, फातिमा जी, आपने 70 वर्षों तक न्याय नहीं दिया, आज न्याय देने की बात हुई तो आप अन्याय के पक्ष में खड़े क्यों हैं? न्याय देने में विलंब क्यों करना चाहते हैं? तो मैं आप दोनों के बीच में आऊंगा। न्याय देने में विलंब की कोई कमी नहीं है, कोई कमी आप दिखा नहीं पाए हैं, और सिर्फ राजनीति तो अपनी जगह ही है कि आपको मुस्लिम वोट बैंक को एड्रेस करना है। मुस्लिम महिला की सिर्फ जिद है बस, और राजनीति अपनी जगह। लेकिन क्या आज तमाम मौलाना वर्ग ये नहीं मानता कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक एक कुरीति है? इस कुरीति पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए, और रोक लगाने के लिए कानून बनाना अपने आप में गलत नहीं है। मौलाना रशीदी, ये कुरीति है कि नहीं, आप मानते हैं ना? देखिए अजय भाई, 2-3 चीजें हमें समझना जरूरी है जी। सबसे पहले तो हमें यह समझना जरूरी है कि शरीयत में इस तलाक की वैल्यू क्या है। इसी वैल्यू को सामने रखते हुए कोर्ट ने भी इस पर कोई निर्णय नहीं दिया, सिर्फ ये कहा कि भाई इसको माना नहीं जाएगा। ये सच्चाई है। सवाल ये है कि अगर बीजेपी इसमें कहीं ना कहीं अपने आप में निष्पक्ष होती और इसको पारित कराना चाहती, तो इनके पास एक अधिकार था कि पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुलाते और उसमें कहीं ना कहीं पारित करा लेते इसको। लेकिन इनको पारित नहीं कराना है। इनको पारित कराने के अलावा गेम खेलना है, जैसे राम मंदिर पर इन्होंने गेम खेला है। कांग्रेस को दोष देकर, समाजवादी को दोष देकर, मुस्लिम कलेरिस को दोष देकर कहीं ना कहीं हिंदू वोट बटोरना है। दूसरी बात यह है कि कल अगर पार्लियामेंट से कांग्रेस वॉकआउट नहीं करती, बिल तो तब भी पास होता।
वॉकआउट करके कांग्रेस ने कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की है कि हम मुस्लिम हिमायती हैं, तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इसमें गेम खेल रही है मुसलमान वोट लेने के लिए। तो ये दोनों पार्टियां इस मुद्दे को लेकर छोटा जवाब प्रेम शुक्ला जी और फिर फातिमा जी आपसे जवाब लेंगे। प्रेम शुक्ला जी, आप राजनीति कर रहे हैं, कह रहे हैं। अजय जी पूरी बात मेरी नहीं सुन ली जी, बताइए। हम ये कह रहे हैं कि आप निष्पक्ष नहीं, देखिए अब तो न्याय के पक्ष में खड़े होंगे, हम पीड़िता के पक्ष में खड़े होंगे, न्याय के पक्ष में खड़ा होना। यदि अपराध कहते हैं तो इनको अपराध कहने दीजिए, न्याय के पक्ष में स्त्री की गरिमा, पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन क्यों नहीं बुलाया आपने? पक्ष में हम खड़े होंगे, ये इसको पार्लियामेंट का ज्वाइंट जो कहना चाहते हैं। और पार्लियामेंट कैसे कंडक्ट होगा वो हलाला करने वाले मौलवी से पूछ के नहीं होगा, हलाला खोर मौलवियों से पूछ के जो है संसद की प्रक्रिया नहीं चला करती, संसद की प्रक्रिया की कोई जरूरत ही नहीं है। हलाला खोर हलाला है इसमें, हलाला किस तलाक में, तलाके रजी तलाके बाइन में हलाला नहीं होता है, आपको पता है। हलाला खोर मौलाना हो तो जिसमें हलाला होता है वो तलाक जो है। अब्दुल हमीद नुमानी साहब, आप क्यों चीख रहे मेरे भाई? ये ड्रामेबाज लोग हैं, छोड़ दीजिए ना इनको, करने दीजिए ड्रामा। चलिए, ऐसा लगता है कि ये ड्रामा है या नहीं, ये बात तो खैर दूर की बात होगी, लेकिन ये महिलाओं की हक की बात है और इसमें कहीं किसी को शक शुबा नहीं है। बन रही बात, तुरंत वापस आते हैं, छोटा सा ब्रेक, वापस आके इस बात पर चर्चा शुरू करते हैं कि जब दहेज विरोधी कानून बना और उसमें सजा का प्रावधान हुआ तब कोई विरोध नहीं है, लेकिन जब इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के ऊपर सजा की बात आती है तो कहा जाता है कि मुसलमानों को 3 साल की सजा और हिंदू को 1 साल की सजा क्यों? संविधान से क्या बड़ा है शरीयत कानून? क्योंकि जिस तरह के बयान सामने आए हैं ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर, अपने आप में प्रदर्शित करता है कि आज एक बहुत बड़ा तबका है जो दरअसल इस पूरे मामले को, एक कुरीति को इस्लाम से जोड़कर उसके बचाव में खड़ा होता दिखाई दे रहा है। और क्या ये अपने आप में सही है? बात करने के लिए प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ हैं, सबत फातिमा जी हमारे साथ हैं, नवाब मलिक साहब हैं, गीता भट्ट जी, विनोद बंसल जी, मौलाना साजिद रशीदी और मौलाना नुमानी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी, ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे और मैंने ये सवाल आप सबके सामने रखा, जब आप दहेज का मामला हम लें, 498A एक ऐसा कानून जिसके साथ अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ दहेज मांगने की कोशिश भी करता है तो उसे आप सीधे उठाकर जेल में बंद कर देते हैं और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और उसके बाद सजा का प्रावधान 3 से 5 साल यहां तक कि 7 साल कम से कम है। ऐसे में जब असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि एक कुरीति के खिलाफ यह सजा का प्रावधान है, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि डिवोर्स के मामले में हिंदुओं को 1 साल की सजा और मुसलमानों को 3 साल की सजा, कहां तक जायज है? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी बिल्कुल अतार्किक बात कर रहे हैं। और जब दहेज के मामले में 498 में केस होती है तो 498 में तो पूरे परिवार को कई बार जो है, जो परिवार के सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं दुल्हन के घर में, वधू के घर में, उन सारे सदस्यों के खिलाफ भी कार्रवाई कर दी जाती है। और उस कार्रवाई के बावजूद कभी ये नहीं कहा गया कि भाई इसका गुजारा कैसे चलेगा। जिस महिला ने शिकायत की रिश्तेदारों के समेत तो जेल चले जाता है, उसका आर्थिक घर का खर्च कैसे चलेगा, बच्चे कैसे पलेंगे, ये कोई नहीं पूछा। दूसरी तरफ ट्रिपल तलाक के मामले में जब पीड़िता को घर से बाहर फेंक दिया जाता है तो उसका घर कैसे चलेगा, इस पर कभी किसी ने चिंतन नहीं किया। आज जब उसके लिए प्रावधान किया जा रहा है कि भाई उसको जो है अलाउंस दिया जाएगा, मजिस्ट्रेट समझौता तब कर सकता है जब वो महिला संतुष्ट हो जाए। इतना अच्छा प्रावधान होने के बावजूद जो है सिर्फ कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए एक जो तंत्र है, मैकाले मुल्ला तंत्र, जिसको डॉक्टर रफीक ज़करिया कहा करते थे, इस्लामिक बड़े विद्वान थे, मुंबई शहर से हमारे हुआ करते थे, उस मैकाले मुल्ला तंत्र की गुलामी में जो लोग जुटे हुए हैं और जो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, वो बहुत अतार्किक और हास्यास्पद तर्क पेश कर रहे हैं। नवाब मलिक साहब, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे। नवाब मलिक साहब। देखिए, ऐसा है कि यहाँ पे प्रेम जी कह रहे हैं, आपने दहेज का मुद्दा उठाया। दहेज इस्लाम में कोई प्रथा नहीं, इस्लाम में बाप की संपत्ति में बेटी का हक है, ये इस्लामी कानून है जी। दहेज का कानून जो है वो सभी पे लागू है, किसी विशेष समुदाय पे नहीं। और देश में जो आप कह रहे हैं, अलग अलग धर्म के मानने वालों के शादी ब्याह के अपने अपने तरीके नियम कानून हैं जी। शादी सब हो जाती है, 100% टिकती नहीं, कुछ डिवोर्स भी होते हैं, बिल्कुल उनके अलग तरीके से नियम कानून बनाए गए हैं और उनके धार्मिक तरीके से चीजें वो चल रही हैं। लेकिन किसी भी इस सोशल इशू पे सजा का प्रावधान किस में है आप बताइए ना। शादी या डिवोर्स में अगर मुसलमानों को ही सजा दी जाएगी तो 2 शादी तो हिंदुओं में वर्जित है, वो होती नहीं,
लेकिन बहुत सारे लोग 2-2 शादियां करके बैठे हैं, 4-3 शादियां करके बैठे हैं, तो उन्हें भी 5-10 साल की सजा का इस बिल में डाल दीजिए ना। सजा का प्रावधान है मलिक साहब। मुझे लगता है अगर पहली पत्नी आपने जो मामला दिया, बाइगेमी का प्रावधान है नवाब भाई, नवाब मलिक साहब, इसमें सीधे सजा का प्रावधान है। पत्नी का कंप्लेन और आदमी जेल जाएगा। मैं अभी एड्रेस बता दूंगा लोगों की पत्नियों का नाम और एड्रेस चैनल पे बता दूंगा। मैं ज्यादा उस बहस में पढ़ना नहीं चाहता। नहीं, अगर कोई बाइगेमी कर रहा है तो निश्चित तौर पर बताना चाहिए, शिकायत करनी चाहिए। दर्ज कराओ ना, किसी ने बाइगेमी किया है उसको शिकायत करनी चाहिए। रामविलास पासवान है, धर्मेंद्र है, ये सब क्या है ये? नहीं, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता। अरे भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंत्रियों की 2-2 बीवियां, मैं तो दर्जन भर बीजेपी के नेताओं की बता दूं। किसी ने बाइगेमी की है, 2-2, 3-3 बीवी वाले हैं। हम तो यही कह रहे हैं कि मुसलमानों को आपके विधायक महाराष्ट्र के, आप उठा के देख लीजिए किताब, महाराष्ट्र में आप जो उनकी जो बीवियां हैं, उनके बच्चे हैं, वो लिस्ट उठाकर देख लीजिए आज और पुराने विधायकों के। कितने बीजेपी के विधायकों की एक से अधिक पहले फर्स्ट वाइफ को डाइवोर्स किया होगा। सामाजिक मामला है, मुसलमानों का मसला है, आप ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी में भेज जाएं। हम तो इतना कह सकते हैं कि कोई भी कुरीति अपने आप में सही नहीं है। बतौर चैनल न्यूज नेशन तो बस इतना ही कह सकता है कि कोई भी सामाजिक कुरीति अपने आप में जायज नहीं ठहराई जा सकती। उसके खिलाफ कानून होना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बंसल साहब, मैं आपसे अब यहां समझना चाहता हूं, आखिरकार क्या इस देश में वाकई में कानून से ऊपर है कुरान में लिखी आयतें? क्या शरीयत के ऊपर कोई सवाल खड़ा कोई नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो उस पर तमाशा हो जाएगा? क्या ये बातें आज अपने आप में सही ठहरती हैं बंसल साहब? नहीं, बिल्कुल अजय जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब जब भी कोई बात आती है नोएडा में नमाज की और पुलिस अगर लेटर भेजती है तो उस पर बबेला मचता है। सारा सेकुलर मीडिया और सारे सेकुलर चैनल जो है ना, जिस पर बबेला मचाते हैं। लेकिन उसी नोएडा के, ग्रेटर नोएडा में जब हमारी जो व्यासपीठ को उठा करके और बस ट्रकों भर के ले जाते हैं, बेरहमी के साथ उस सत्संग को कुचल दिया जाता है पुलिस के द्वारा, तो सारा का सारा पूरा शांति छा जाती है। लेकिन आप अंतर देखिए कि हिंदू ने, किसी ने उसका विरोध नहीं किया और मुसलमान ने उसका विरोध छोड़ा नहीं। ये शरीयत और इस देश की संविधान के प्रति निष्ठा का परिणाम है। कौन किधर रशीदी जी बहुत आपत्ति उठा रहे हैं आपकी इस बयान पर। शरीयत को तो जो है वायलेट खुद ही जो है संविधान ने किया है। नोएडा में आपको मंदिर बनाने के लिए 12 मंदिरों की एनओसी मिल गई, मस्जिद बनाने के लिए 14 साल से अभी तक एनओसी नहीं मिली थी। भेदभाव क्यों होता है? नवाब मलिक साहब जब वो अपना पैसा जमा करके जगह खरीद के जो है वो चाह रहे हैं 28 करोड़ लाख रुपया जमा कर दिया है, एनओसी नहीं मिल रहा है आपको, फ्री में एनओसी मिल रही है। मंदिर की 12 मंदिरों की मिल रही है, एक मस्जिद की नहीं मिल रही है। इसी तरह से मुसलमानों नोएडा में जो है होना चाहिए और बिल्कुल 3 तलाक पर भी प्रतिबंध होना चाहिए, साथ साथ हलाला पर भी होना चाहिए। अरे वो तो जब प्रतिबंध हो गया तो खत्म है, वो हलाला अभी है ही नहीं अब कहीं पे। वो भी आज स्पष्टता की आवश्यकता है। आज स्पष्टता की आवश्यकता इसलिए है कि कुरीतियों को रोकने के लिए कानून बनाना क्या अपने आप में गलत है? उसमें राजनीति क्यों देखी जा रही है? मेरा बुनियादी सवाल यही है। अजय जी, जितना संजीदा यह मसला है, जितना संजीदा ये कानून बनने जा रहा है, जितनी संजीदगी से इस पे बात होनी चाहिए, आपको लग रहा है इस डिबेट में उस संजीदगी से बात हो रही है? बात कहां से कहां खींची जा रही है? रहा सवाल कि मुस्लिम महिलाएं ही क्यों, पूरी महिलाओं को संबल करने की जरूरत है। और जब तक उसे एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सियासी, सोशली आप नहीं एम्पावर करेंगे, चाहे वो कोई भी महिला हो, हिंदू महिला हो, मुस्लिम महिला हो, कोई भी महिला हो, जब तक आप उन्हें एम्पावर नहीं करेंगे, आप कोई भी कानून बना के रख दे, कोई भी फायदा नहीं होना। क्या लगता है आपको कि ये कानून बन जाने के बाद, अरे आप अपने जबान पे थोड़ा सा लगाम लगा ले, आप अपने जबान पे थोड़ा लगाम लगा ले प्लीज। आप हलाला का हाँ नहीं जानते, तो मेहनत करते, आप हलाला का हाँ नहीं जानते और हलाला की बात करते हैं। हलाला है ही नहीं, उसमें तो हलाला कैसे? मुस्लिम महिलाएं क्यों? आप महिलाओं की बात क्यों नहीं करते? आप किसी कीमत पे इस कानून के बाद, किसी कीमत पे इस कानून के बाद गीता भट्ट जी, इस पूरे मामले पर राजनीति क्यों हो रही है? इस पूरे एक कुरीति को खत्म करने के लिए राजनीति की आवश्यकता क्यों है?
हलाला तो मुल्ला कर रहा है ना। हलाला का गोरखपुर में अजय जी एक उर्दू प्रेस के हवाले से आपको बता रही हूँ, नुमानी साहब आग्रह है, मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, अगर हम एक एक करके बात करेंगे तो एक दूसरे की बात समझ पाएंगे। नुमानी साहब आग्रह है, प्लीज। मुफ्ती के पास गए तो मुफ्ती ने कहा कि आपको अपनी 80 वर्ष की अपनी बीवी को पहले हलाला कराना पड़ेगा, तभी वो दोबारा आपसे निकाह करके रह सकती है। इससे ज्यादा अमानवीय कोई बात हो सकती है? आप बताइए, जो यहाँ धर्म गुरु अभी बैठे हैं डिबेट में, क्या इस विषय में कुछ करेंगे? क्या शोषण और भेदभाव के लिए क्या संविधान ने सभी को बराबर नहीं समझा है? क्या मुस्लिम और क्रिश्चियन के लिए अलग कानून है? आचार संहिता सबके लिए बराबर है? यूनिफॉर्म सिविल कोड है कि नहीं है? लेकिन क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपकी महिलाएं भी समाज में जो बाकी महिलाएं हैं उनकी तरह आगे पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सके, आप चाहते नहीं उनका सशक्तिकरण हो, इसीलिए आप ये बातें यहाँ पे कर रहे हैं। हलाला जैसी कुप्रथा के लिए बताइए आपके समाज में क्या किया? कर दीजिए, तलाक़े बाइन को जरा परिभाषित कर दीजिए, किसको तलाक़े बाइन कहते हैं, जरा आप बताइए। आप जो बहस कर रही हैं इस्लामी शरिया पे और कुरान पे, आपको पता है कि तलाक़े बाइन क्या चीज है? मैं इतना जानती हूँ अजय जी कि राज्यसभा में जब ये बिल आए तो शायरा ऐसी महिलाएं जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा, इन सबको नुमानी साहब आपने अपनी बात रख ली है, और वो देखे जिन जनप्रतिनिधियों को नुमानी साहब आपने अपनी तकरीर रखी है, अब जरा गीता जी को सुन लेते हैं। नुमानी साहब आग्रह है, गीता जी को सुन लीजिए। इनके मानव अधिकार को महिला को अधिकार दीजिए ना। राजनीतिक दल लगे हुए हैं, अच्छा चलिए, और उनके पीछे ऐसे नारा से क्या होता है? आइए जरा इसके राजनीतिक पहलू पर चर्चा कर लेते हैं। आइए जरा इसके राजनीतिक पहलू पर भी चर्चा कर लेते हैं। नवाब मलिक साहब, आखिरकार क्या दिक्कत है? ऐसा लग रहा है कि नवाब मलिक साहब इस वक्त हमारे साथ नहीं, लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है जिसकी वजह से कुछ मेहमानों के साथ हम बात नहीं कर पा रहे। चलिए गीता भट्ट जी, मैं ये सवाल आपके पास लेकर एक बार फिर आ रहा हूं, मुझे सिर्फ ये समझा दीजिए कि क्या दिक्कत है, कहां राजनीति होती दिख रही है? क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि ये संघ परिवार का छिपा हुआ एजेंडा है जिसे भारतीय जनता पार्टी कार्यान्वित कर रही है? अजय जी, आप मेरे ख्याल से आप और इस पैनल में जितने भी जो है समझदार व्यक्ति बैठे हुए हैं वो सब इस बात को जरूर मानेंगे कि यह एक लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी से जुड़ा हुआ विषय है। इसका किसी और आप मुझे ये बताइए, क्या हर आस्था के हर समाज में क्या कुरीतियां नहीं रही? क्या ये पहली बार है कि किसी कुरीति पर उंगली उठी है? जब विधवा पुनर्विवाह की बात उठी थी तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के खिलाफ कितने लोग खड़े हुए? उनके पास 1000 से कम हस्ताक्षर थे इसके लिए कानून लाने के लिए, और राधा कामदेव के पास 30,000 से ज्यादा हस्ताक्षर थे कि ये कानून ना आए। लेकिन जो न्याय संगत बात की जीत हुई और फातिमा जी महात्मा गांधी ने, चलिए आपने अपनी बात यहाँ पर रखी, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए प्लीज। मैं आग्रह कर रहा हूँ, अगर हम सब एक साथ बोलेंगे तो हम इस बहस को कहीं आगे नहीं ले जा पाएंगे। नुमानी साहब मेरा आग्रह है, कृपा करके एक दूसरे को बोलने का मौका दें। इन्होंने कुरीतियों को पीछे छोड़ के कुरीतियों पर नकेल कसने की जिम्मेदारी हर सभ्य समाज की है, इसमें राजनीति की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? अजय जी, अगर आप इन चीजों को समझे, ये सिर्फ यहाँ पे बहुत जोर से बोलने से कोई फायदा नहीं है। ट्रिपल तलाक को कोई भी नहीं मान रहा, ट्रिपल तलाक है ही नहीं, उसका वजूद ही नहीं है। अगर उसका इस्तेमाल हो रहा था अब तक तो ये बहुत गलत हो रहा था, नहीं अभी भी हो रहा है। बिल्कुल नहीं, अभी भी अगर हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी 400 ट्रिपल तलाक। बिल्कुल, आपको अब बताती हूँ आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के इसके बाद फैसले के बाद कि ट्रिपल तलाक अवैध है, खुद यूपी में क्यों विरोध कर रही है उसका? सुनिए, नहीं आप पहले बात तो सुने। अभी यूपी में 66 केस आए थे जी। यूपी में भी प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार है। कितने पति को उठा करके जेल में रखा गया। कल डिबेट पे कोई एक महिला बता रही थी, कल किसी और चैनल पे हम थे, एक महिला बता रही थी जो विक्टिम थी, जो बेचारी के साथ ये ज्यादती हुई थी कि मैं थाने जा रही हूँ पीछे महीनों से और मेरा केस नहीं दर्ज किया जा रहा, लेकिन आप कानून बना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस कानून में ये मजबूती, यही मजबूती तो चाह रही है कांग्रेस पार्टी कि महिलाएं सशक्त हो, कुछ तो उसमें ऐसा पावर होना चाहिए कि जो महिलाओं को, लेकिन आप सिर्फ जोर से बोलने से, प्रेम शुक्ला जी
नहीं। प्रेम शुक्ला जी, तकनीकी बातों की बात करो, तकनीकी बातों पे आपको जिद के बजाय आपको प्रेम शुक्ला जी, आपको जिद के बजाय गीता जी आग्रह है जरा प्रेम शुक्ला जी को, गीता जी मेरा आग्रह है जरा प्रेम शुक्ला जी और फातिमा जी को जरा इस पर बहस करने दें ताकि हम समझ सके दोनों पार्टियां कह क्या रही हैं। प्रेम जी इस कानून से किसी को ये नहीं, आपत्ति नहीं है, हर कोई चाहता है कि ये कुरीति खत्म हो जाए। मुस्लिम समाज भी जो जिहोश है, जो पढ़ा लिखा है, जिसे अक्ल शऊर है, वो चाहता है कि ये कुरीति खत्म हो जाए, लेकिन उसमें जो थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है उस टेक्निकल चीजों को आप समझे ताकि उनका धर्म भी निकट ना हो और वो कानून भी बन जाए। ऐसा ना हो कि आज आप कानून बनाए, आप बिल्कुल जीएसटी और नोटबंदी की तरह आप हर दिन उसमें अमेंडमेंट करते रहे। प्रेम शुक्ला जी, सरबत जी, एक तो नोटबंदी पे कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ, तो अपनी जानकारी सुधार ले। और जीएसटी को सेटल होने में पूरी दुनिया में समय उसी तरह से हर दिन आप बदलते रहेंगे। ये फैमिली से जुड़ा हुआ मामला है, ये जीएसटी नहीं है, ये फैमिली से जुड़ा हुआ मामला है, जहाँ दो परिवार जुड़ते और टूटते हैं। गर्दबगान कर रही, सुन लीजिए जरा सा, अरे सुन ले जरा सा, अरे सुन ही रहे हैं, आपकी बात सुन ही रहे हैं, बड़े मुस्लिम समाज के आप हमदर्दी बने हुए हैं ना, देख ही रहे हैं। अभी सुन लीजिए फिर आप पीछे। सरबत जी, सरबत आपा, आपसे मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप उत्तर प्रदेश में जो पीड़िता महिलाएं हैं जिनको ट्रिपल तलाक दे दिया गया, उन महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। ये योगी सरकार से आप अपेक्षा करती हैं कि उनको जेल भेजा जाना चाहिए, तो जेल भेजे जाने के आप पक्ष में है कि नहीं है? सिर्फ इतना समय जानना चाहता हूं। हमने क्या कहा आपसे कि आपके उस कानून पे किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन उसमें जो छोटा सा एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, उस टेक्निकल प्रॉब्लम को दुरुस्त करने में आपको क्या जाता है? आपको क्या जाता है? अगर आप चार लोगों से बात कर लेते हैं, अगर आप इसमें सबकी सहमति बना लेते हैं, फिर आप ये जिद में क्यों अड़े हुए हैं? आपको क्यों लगता है कि आपने जो ये कानून बनाया हो सबके लिए सही है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपने जो बना दिया वो बस हो गया, उसमें कोई भी उसमें सहमति नहीं बनी चाहिए? महिला है, मुस्लिम महिला है, बताया मुझे, इतना ज्यादा आपका अंतर क्यों है? बेचारी सरबत फातिमा जो पीड़िता नुमानी साहब का जवाब दीजिए। बंसल साहब, आप तो पूरा कानून लेकर अपने साथ बैठे हुए हैं, शौहर को जो है अंदर जाना चाहिए जेल में। नुमानी साहब का जवाब दीजिए बंसल साहब के विरोध में। जी, वही तो कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि महिला जो यूपी में दर की ठोकर खा रही है। नुमानी साहब ने सवाल उठाया, जवाब बंसल जी दे रहे। जी बंसल साहब, एक मिनट, फातिमा जी, एक मिनट, फातिमा जी, मैं अजय जी, मैं एक मिनट, प्रेम जी एक मिनट, मैं अजय जी, मैं फातिमा जी से, मेरी बहन फातिमा और नोमानी जी दोनों से मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जो कह रही हैं टेक्निकल प्रॉब्लम उसको दूर करें। ये मात्र सभा पेज का ये पूरा बिल है, आप देखो यहां से शुरू हो रहा है और यहां तक खत्म हो गया पूरा, और ये सभा पेज के बिल को पूरे को अगर मैं पढ़ूं तो आपको 10 मिनट में पूरा पढ़ सकता हूं। अब मुझे बताइए इसमें क्या टेक्निकल है? नोमानी जी और फातिमा जी दोनों से मैं बताता हूं आपको, मैं बताता हूं क्या इसमें इतना लंबा करना चाहते हैं सिर्फ लिंगरअप करने के लिए? और टेक्निकल बात बताइए मुझे, मैं बता रहा हूं आपको, मैं चूंकि संविधान कानून का भी विद्यार्थी रहा हूं और आज भी मैं पढ़ाता हूं। बताइए, इधर उधर मत घूमना। बताइए, मैं सिर्फ उसमें ये चाहता हूं, एक लाइन सिर्फ आप लिख दीजिए कि बिना सही कारण के जो तलाक बिदअत देगा इसको अपराध मानते हुए 3 साल की सजा होगी। ये लिख दीजिए आप उसमें, बस ये शरीयत के मुताबिक भी हो जाएगा और कानून के मुताबिक। मुझे इसका जवाब दीजिए। जब आपने कहा कि तलाक बिदअत, बाबा ठीक है, मौलाना तलाक लिखा उसमें तलाक के फाइन भी आ जाती जो अपराध नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी उसके बारे में नहीं है। ये मैं जवाब देने दें उनको, जवाब देने दें नुमानी साहब जी। अरे सुनो देखिए, इस कानून में अजय जी मैं बड़ा स्पेसिफिक बात कर रहा हूं। देखिए, मुझे नहीं पता कि मैं संसद नहीं बनाना चाहता आपके डिबेट को, मैं ये अखाड़ा नहीं बनाना चाहता। मैं कहता हूं, देखिए नोमानी जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। तलाक बिद्दत को बाकायदा सबसेक्शन सी ऑफ सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है, और तो ये कहा गया है कि तलाक बिद्दत पर ही ये कानून अप्लाई होगा, और ये वही तलाक बिद्दत है जिसे नोमानी जी स्वयं कह रहे हैं कि इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार भी इसको मान्यता नहीं है और इसको अपराध की श्रेणी में रखा गया है। मैं कहता हूं, जब अपराध की श्रेणी में आपके इस्लाम में भी रखा गया है,
उसी को अगर मेरा कानून भी करता है तो आपको तो स्वागत करना चाहिए। नुमानी साहब आप बताइए इसमें क्या कंट्रोवर्सी है, क्या टेक्निकलिटी आप चाहते हैं? मैं कहता हूं उसमें रखा यार, एक लाइन लिखने में क्या दिक्कत है? वो लिखा हुआ है उसमें, कानून में है। नहीं लिखा है उसमें स्टैंड तलाक की बात है। स्टैंड तलाक, तलाक बाइन भी आती जो अपराध नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कौन सी लाइन बोलिए? एक लाइन लिखिए कि बिना सही कारण के जो तलाक बिदत देगा उसको अपराध। अरे सुनो अजय जी, मैं जवाब दे रहा हूँ। जी जवाब दीजिए बंसल साहब, मेरे पास 30 सेकंड है, 30 सेकंड से बंसल साहब जल्दी जवाब दीजिए। आप सुनिए, अरे सुनिए आप कानून के विद्यार्थी हैं तो सुन लिए। सबसेक्शन सी ऑफ सेक्शन 2 क्या कहता है? तलाक मीन्स तलाक बिद्दत और एनी अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ तलाक having the effect of the instantaneous। यही तो मुझे एतराज है, तलाक बिदत काफी है। आगे जो आपने तलाक बाइन को शामिल किया है वो गलत है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नहीं है और वो शरीयत के भी खिलाफ है, कानून के भी खिलाफ है। नहीं है भाई, नहीं है तलाक बिदत सिर्फ नहीं। बंसल साहब आपने जो अभी पंक्ति पढ़ी उस पंक्ति में स्पष्ट है तलाक बिदत और एनी अदर फॉर्म ऑफ इंस्टेंट तलाक। और यहीं पर नुमानी साहब कह रहे हैं कि एक और इंस्टेंट तलाक का तरीका है जिसे तलाक बाइन कहा जाता है और वो गलत नहीं है। वो गलत नहीं है। कौन सा बताओ? तलाक बाइन, तलाक जो है वो गलत है। चलिए, यानी कि प्रेम शुक्ला जी, आखिरी सवाल। गीता जी, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहता था लेकिन वक्त नहीं है, इसलिए मैं आपसे पहले क्षमा मांगता हूं। प्रेम शुक्ला जी, एक छोटा सा संशोधन अगर इस पूरे बिल को इस्लामिक समाज को कबूलने में मदद देता है तो क्या सरकार को विचार करने में क्या आवश्यकता दिक्कत है? कोई परेशानी है क्या? देखिए कोई मदद नहीं करने वाला, कोई संशोधन में कोई उसमें बिल में कोई गलती नहीं कि इस्लामिक समाज को इनको तो जो है जबरदस्ती मुद्दे उठाने, किसी तरह उसको विलंबित करना है। देखिए जो मुल्ला समाज लगातार जो है महिलाओं का शोषण कर रहा है, उन शोषकों को ये मंजूर नहीं हो रहा है कि शोषिताएं जो है वो हमारे चंगुल से बाहर जा रही है। इसमें जो लगातार जो शोषण करने वाला वर्ग है वो शोषिताओं को अपने शोषण से मुक्त होने के विरुद्ध जो है वो लामबंद हो रहा है और इस तरह की लामबंदी का समर्थन नहीं किया जा सकता। इस तरह के असंवैधानिक कृत्य करने के लिए शरीयत की शरारत का उनको अधिकार नहीं। राज्यसभा में इस पर शायद कुछ ठोस सुनने को मिले। आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। छूने का आरोप लगाया।